जिंदगी के सफर में सबको सब कुछ नहीं मिलता। जिंदगी के सफर में सबको सब कुछ नहीं मिलता। हो सितारे जिनके गर्दिशों में अक्सर उन्हीं को मंजिलें मिला करती हैं। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर कृष्णकांत चतुर्वेदी। आज एक रेड अलर्ट जारी है। किसके लिए? इस देश के लिए अथवा हमारे लिए या किसके लिए? इसी बात की विवेचना लेकर के आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आप सबका हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बात करते हैं सीधे सन 2023 की, जिसका आगाज हो चुका है। सन 2023 प्रारंभ हो चुका है और अब इस साल कैसा होगा, क्या गुजरेगा इस देश दुनिया पर, इसी की बात हम करने जा रहे हैं। किस राशि पर क्या क्या ड्यूटी लगाएंगे शनिदेव, इस पर हम बात करने जा रहे हैं। आपको ज्ञात होगा कि इसके पहले भी शनि के ट्रांजिट के समय में अनेक दुर्घटनाएं और अनेक महामारी जैसी संभावनाएं इस देश को झेलनी पड़ी थी और समस्त विश्व को झेलनी पड़ी थी। हम यदि राशि की बात करें, यदि हम तो बहुत लंबा सब्जेक्ट हो जाता है। सभी ग्रहों को छोड़ करके इस वर्ष जो सबसे अधिक पूरे साल भर रहने वाले हैं वह है सिर्फ एक शनिदेव। बाकी गुरु के अगर राशि परिवर्तन देखते हैं इस सन 2023 में, तो गुरु का राशि परिवर्तन 21 अप्रैल के आसपास हो जाएगा, अर्थात वह भी अप्रैल तक ही रहेंगे, फिर दूसरे राशि में परिवर्तन कर लेंगे। राहु भी 30 अक्टूबर तक रहेंगे, उसके बाद फिर से वह राशि परिवर्तन कर लेंगे। बाकी सभी ग्रह, चंद्रमा तो 2.25 दिन का रहता है और सूर्य 1 महीने का। इसी प्रकार से सभी ग्रह जो है कुछ कुछ अवधि के लिए आते हैं। शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जो लंबे अवधि तक एक राशि पर विद्यमान रहते हैं। निश्चय ही शनिदेव जब गोचर के दौरान हमारी कुंडली पर अथवा हमारे राशि पर भ्रमण करते हैं तो कुछ अच्छा और कुछ बहुत बुरा होने वाला होता है। शनि का यह राशि परिवर्तन 17 जनवरी 2023 को होने वाला है और यह राशि परिवर्तन कोई सामान्य नहीं होगा। यह राशि परिवर्तन शनि देवता अपने मूल राशि पर आ रहे हैं, मूल त्रिकोण राशि पर आ रहे हैं, जो शनि का अपना सबसे मजबूत स्थान माना गया है। शनि देवता के यूं तो 2 राशि हैं, मकर और कुंभ। अब ज्यादा विस्तृत में आपको इसको समझा सकते हैं थोड़ा सा, तो आप समझने का प्रयास करेंगे कि शनि एक राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं और 12 राशियां हैं, तो 12 में से हम लोग 12 के साथ 2.5 अर्थात 2.5 वर्ष को यदि हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 30 वर्ष का समय निकल के आता है। 30 वर्ष तक शनिदेव एक राशि में, फिर दोबारा जब भ्रमण काल में आए तो 30 वर्ष के बाद फिर उसी राशि में परिभ्रमण करते हैं। अब क्या होने वाला है इस साल, क्या कोई खास होने वाला है? चलिए हम लोग इतिहास के पन्नों को पलट कर देखते हैं कि इतिहास में क्या हुआ था इतिहास में, जो हम शनि के इस ट्रांजिट को उसी से जोड़ सकते हैं ना भाई। क्या ऐसा कुछ हुआ था? तो आज से हम ठीक 30 साल पहले चलते हैं, जब शनि देव इसी कुंभ राशि में विद्यमान थे। ज्यों ही शनि का कुंभ राशि में गोचर परिवर्तन हुआ था, तभी एक बहुत बड़ा बम ब्लास्ट हुआ था मुंबई में। और मुंबई बम ब्लास्ट जो हुआ था वह एक बहुत बड़ा बम ब्लास्ट था। लगातार एक एक करके 13 ब्लास्ट हुए थे, जिसमें अनेक लोग मारे गए थे। उसके और 30 साल पहले चलते हैं, तो ज्यों ही सन 1964 में 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उनको भी उसी समय मृत्यु प्रदान हुई थी और वह भी स्वर्गासन हो गए थे। अर्थात जब जब ये शनि, और अनेक घटनाएं हैं, किन किन घटनाओं को आपको याद दिलाएं। और अभी तत्कालिक में देखते हैं, अब जनवरी महीने में सन 2020 में शनि देवता का ट्रांजिट हुआ था मकर राशि में। शनि देवता की 2 राशि, एक मकर और एक कुंभ। जब मकर में शनि देवता आए थे तब क्या हुआ था? तब आप सबने देखा था कि किस प्रकार से महामारी कोरोना हमारे इस देश में व्याप्त हो गई थी, कैसे गृह युद्ध छिड़ गया था, नेता प्रतिनेता सब में आपसी विवाद की स्थिति बन गई थी। और ठीक उसी समय में, अभी कुछ समय पहले की बात है, रूस और यूक्रेन का महायुद्ध। कहीं यह वैश्विक युद्ध की तैयारी तो नहीं? अब शनिदेव, जब सोचिए शनिदेव अपने नॉर्मल घर में है मकर राशि में, तब इतना प्रभाव है। अब शनिदेव यदि अपने खुद के मूल त्रिकोण राशि में आएंगे तो कितना प्रभाव देंगे?
बात यहाँ डरने की नहीं, बात यहाँ समझने की है। और समझ करके यदि आप अपने जीवन में उस कार्य को क्रियान्वित करते हैं जो शनिदेव ने आपको ड्यूटी दे रखा है, तो निश्चय ही यह वर्ष आपके लिए बहुत ही ज्यादा मंगलमय और शुभता लिए रहेगा। शनि देव, हमने टाइटल में लिखा है कि शनि देवता आपकी इमरजेंसी ड्यूटी लगा रहे हैं। क्या है वह ड्यूटी, किस भाव पर ड्यूटी, क्यों लगा रहे हैं ड्यूटी? वो आपको यह तो विदित होगा कि शनि देवता कर्म के देवता है। सभी देवताओं को अलग, सभी ग्रहों को अलग अलग स्थान प्राप्त है, उसमें शनि देवता को कर्म का क्षेत्र दिया गया है। शनि देव स्वयं दंडाधिकारी हैं, कर्म के देवता हैं, कर्तव्य निष्ठ बनाते हैं जातक को, और यदि जातक कर्तव्य निष्ठ न बने तो उसे दंड देने का एकमात्र अधिकार शनिदेव के पास है। अब आज यही शनिदेव कुंभ राशि में 17 जनवरी सन 2023 को सायं 6:02 में फिर से ट्रांजिट करेंगे और पूरे साल रहेंगे। इसलिए शनि का यह ट्रांजिट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। समझते हैं कि पूरे 12 राशियों में, देखिए देश की तो बात हमने की, देश, और इस पर एक नया वीडियो और लेकर के आएंगे कि देश में क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं। हमारे हफ्तों के इस रिसर्च का यह परिणाम था जो हम आपके सामने यह वीडियो से शेयर किए। और अब सभी राशि वालों को शनि देवता का क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा और किस किस क्षेत्र में आपकी ड्यूटी लगा रहे हैं, क्योंकि कर्म के देवता हमारे कौन है? शनिदेव हैं। ये वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लग्न के हिसाब से वृश्चिक राशि के राशि से छठे भाव पर शनि का ट्रांजिट हो रहा है। वृश्चिक राशि के माफ कीजिए चतुर्थ भाव पर शनि का ट्रांजिट हो रहा है। अब चतुर्थ भाव का आएगा, चतुर्थ भाव हो गया पुनः फिर से आपके प्रॉपर्टी का। चतुर्थ भाव आपकी माता, माता को ध्यान में रखिए। आपका जो नेटिव प्लेस है उस प्लेस से आप विमुख मत जाइए। यदि आप अपने जहां पर आपका पैतृक मकान है, यदि आप बीच बीच में जाकर के वहां पर चले जाते हैं, कोई काम नहीं है, भले आप अपने पैतृक मकान में रहते हो अथवा न रहते हो, लेकिन यदि आप वहां पर चले जाते हैं, पैतृक मकान में जाकर के कुछ समय व्यतीत करते हैं, तो शनि देवता को प्रसन्नता मिलेगी। आपका कोई भूमि है, कोई खेत है, कोई प्रॉपर्टी है, उसको जा के बीच में चेक करते रहें। वहां आपको शनि देवता के द्वारा प्रदत्त ड्यूटी प्राप्त है, करना है भाई वहां पर। अब वृश्चिक राशि के हिसाब से चौथे भाव से तीसरी दृष्टि छठवें भाव पर पड़ती है। छठवां भाव विशेष ध्यान रखेंगे। छठा भाव पुनः आपके लिए क्या लेकर के आ गया? छठवां भाव के द्वारा आपको प्रदत्त हो गया आपके शत्रु, आपको शत्रुओं पर ड्यूटी लगा दिया गया। अपने शत्रु को ध्यान दो भाई। अगर आप अपने शत्रुओं पर ध्यान नहीं देंगे तो वो किसी भी वक्त हावी हो सकते हैं, आपके प्रतिद्वंदी आपके ऊपर हावी हो सकते हैं, और हावी जब वो हो जाएंगे तब क्या होगा आपको स्वयं विदित है। यदि वो हावी होगा तो आपके लिए नुकसानकारक होगा। और इस प्रकार से शनि देवता की एक विशेष प्रभाव आपके छठे भाव पर आपको देखने को मिलेगी। आपके कोई रोग यदि है, कोई स्वास्थ्य में बाधा है, तो उस स्वास्थ्य के बाधा पर आपको नियंत्रण रखना होगा। किस प्रकार से वह ठीक हो जाए, इसके लिए आपको प्रयास करना है। ड्यूटी है आपकी, ड्यूटी को आपको निर्वहन करना ही पड़ेगा। शनि देवता की अगली दृष्टि 10वें भाव पर पड़ रही है। 10वां भाव आपका करियर, पुनः फिर से आपके कैरियर में वही संपन्नता का दौर आने वाला है जो पूर्व में आ चुका है। और शनि देवता कह रहे हैं कि अगर 10वें भाव पर यदि अपने कर्म क्षेत्र को यदि ध्यान देते हो तो निश्चय ही तुम्हें मैं सफलता दूंगा, और अगर नहीं देते हो तो मैं तुम्हारा कैरियर बर्बाद कर दूंगा। क्यों? वृश्चिक राशि के कुंडली के हिसाब से 10वें भाव पर यदि शनि की दृष्टि आती है तो शनि यहाँ पर तो स्वयं कर्म के देवता हो गए। अब कर्म को क्या बोलते हैं? कर्म करो कर्म करो कर्म करो, बैठ करके नहीं रखेंगे। और आप यदि बैठ करके रहेंगे, कोई अपना कर्म नहीं करेंगे जो आपको करना चाहिए वास्तव में, तो आप पनिशमेंट के अधिकारी हो जाएंगे। अगली दृष्टि प्रथम हाउस पर पड़ रही है वृश्चिक राशि के लिए। प्रथम भाव आप स्वतः हैं, स्वयं हैं। आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा, आपको अपने शरीर का ध्यान रखना पड़ेगा, अपने व्यक्तित्व पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी व्यक्तित्व कैसी है, आप झांकिए अपने अंदर। यदि आपको लगता है कि मुझ में कोई कमी है कि और मैं उस कमी को ठीक करूं, तो आप उस पर कार्य प्रारंभ कर लीजिए। कोई ऐसा एजुकेशन जो आप लेना चाहते हैं ले लीजिए, समय आपका है, ड्यूटी आपके शनि देवता ने लगा रखा है। और इस प्रकार से जब आप अपने शरीर पर, अपने स्वयं पर आप जब ड्यूटी लगा लेते हैं,
आप जब मेहनत करते हैं तब जाकर के शनि देवता की प्रसन्नता का आप भोग करेंगे और सफलता निश्चय ही आपके द्वार पर आकर के रुक जाएगी। अब वृश्चिक राशि वालों को पुनः सुंदरकांड का पाठ करने का सलाह दिया जाता है। सुंदरकांड का पाठ जहां होता है उस स्थान पर सदैव भगवान निवास करते हैं, उस स्थान पर सदैव सुंदर ही सुंदर होता है, ऐसा शास्त्रों का मत है। परंतु इसकी और सटीकता तभी सिद्ध हो पाएगी जब आप अपनी कुंडली पर इस गोचर को अप्लाई करेंगे। पुनः आप सभी के लिए यह वर्ष बहुत बहुत मंगलमय हो। निश्चय ही आप सबने हमारे वीडियो को इतने प्यार से देखा और हमें अपना प्यार दिया, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत आभारी हैं हम। और आपको यदि हमारा यह प्रयास जो हमने अनेक दिनों के प्रयास के बाद यह वीडियो बनाया है, यदि यह आपको अच्छा लगे, यदि आपको लगता है कि आप भविष्य में भी हमारे वीडियो को यूं ही देखते रहें, क्योंकि हम यही चाहेंगे कि आपका प्यार मिले तो हम यह वीडियो और आगे बढ़ाते रहें। और तब आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों और रिश्तेदारों को शेयर भी कीजिए। आप सब के लिए यह जो वर्ष है सन 2023 बहुत बहुत मंगलमय हो, आपको अनेक खुशियां प्राप्त हो और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। इसी मंगल कामना के साथ नमस्कार।